क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग अपने मन को कैसे शांत रखते थे? जब उनके चारों ओर युद्ध चल रहे थे, सत्ता के लिए साजिशें हो रही थी और महामारी से लोग मर रहे थे, तब भी एक रोमन सम्राट ने अपने अंदर की शांति को नहीं खोया। उनका नाम था मार्कस ऑरेलियस। वो कोई सामान्य राजा नहीं थे। वो एक योद्धा थे, एक दार्शनिक थे और सबसे बढ़कर एक इंसान थे जो रोजाना खुद से बात करते थे। उन्होंने अपने विचारों को एक डायरी में लिखा जो आज मेडिटेशंस के नाम से जानी जाती है। ये किताब किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद उनके लिए लिखी गई थी। ये एक निजी बातचीत है जहां मार्कस खुद को याद दिलाते हैं कि कैसे एक अच्छा और सार्थक जीवन जीना है। इस वीडियो में हम इस किताब के 5 सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक सारांश नहीं है बल्कि एक यात्रा है जो आपको अपने अंदर की दुनिया को समझने में मदद करेगी। सिद्धांत 1, अपनी सोच पर नियंत्रण। मार्कस ऑरेलियस का सबसे बड़ा सबक यही था कि हमें बाहरी घटनाओं को नहीं बल्कि उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए। वो लिखते हैं, बाहरी दुनिया तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम्हारी उस दुनिया के बारे में सोच तुम्हें परेशान करती है। एक उदाहरण लेते हैं। जब आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो आप परेशान होते हैं, गुस्सा होते हैं, पर आप ट्रैफिक जैम पर गुस्सा नहीं होते बल्कि इस सोच पर गुस्सा होते हैं कि मुझे देर हो रही है या ये क्यों हो रहा है। अगर आप इस सोच को बदल दें तो आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच को बदल दें तो आप हर तरह की निराशा से बच सकते हैं। जब कोई आपका अपमान करता है तो आप दुखी हो जाते हैं, पर क्या वो अपमान आपको दुखी कर रहा है या ये आपकी सोच है कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? मार्कस सिखाते हैं कि हम इस सोच को बदल सकते हैं। जब कोई हमें कुछ बुरा बोलता है तो हम खुद से कह सकते हैं, ये उस व्यक्ति की अपनी राय है, मेरी सच्चाई नहीं। ऐसा करने से उस बात की ताकत खत्म हो जाती है। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए अगली बार जब आप गुस्सा या परेशान महसूस करें तो एक पल के लिए रुकें। खुद से पूछें, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो इसे स्वीकार करें, अगर हां तो इसे ठीक करने पर ध्यान दें। सिद्धांत 2, हर पल में जीना और मौत को याद रखना। मार्कस कहते हैं, तुम सिर्फ आज में जीते हो और वो भी आज का पल। हम में से ज्यादातर लोग भविष्य की चिंता या बीते हुए कल के पछतावे में जीते हैं। हम इस पल को पूरी तरह से भूल जाते हैं जो हमारे पास असल में है। मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है। हमारी जिंदगी एक पल की तरह है जो पलक झपकते ही गुजर जाती है। मार्कस ऑरेलियस हमें मेमेंटो मोरी का विचार देते हैं, जिसका मतलब है याद रखो तुम मरोगे। ये निराशावादी नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि जीवन अनिश्चित है, इसलिए हर पल मूल्यवान है। अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या आप इसे यूं ही गुजार देंगे? मार्कस ने लिखा, अपना जीवन ऐसे जियो जैसे कि ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। रोजाना कुछ मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। जब आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो उसे पूरी तरह से करें। यह सिर्फ एक काम नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। सिद्धांत 3, प्रकृति के साथ तालमेल। मार्कस ऑरेलियस ने हमें सिखाया कि हम सभी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम करना है। उन्होंने कहा, हम एक परिवार हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। वो लिखते हैं, जो पूरे के लिए अच्छा नहीं है वो किसी भी हिस्से के लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जब हम सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करते हैं तो हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे होते हैं। हर इंसान को अपनी क्षमताओं का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न सिर्फ समाज का भला करते हैं बल्कि खुद भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। मार्कस ने हमें सिखाया कि दूसरों की गलतियों को माफ करना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो याद रखें कि वो व्यक्ति भी अपनी अज्ञानता की वजह से ऐसा कर रहा है। उसे माफ करने की कोशिश करें, क्योंकि गुस्सा और नफरत आपके मन की शांति को भंग कर देते हैं। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए हर दिन एक छोटा सा काम करें जिससे किसी और को खुशी मिले। दूसरों के प्रति दयालु बनें और अपनी क्षमताओं का उपयोग समाज की भलाई के लिए करें। सिद्धांत 4, मृत्यु का सम्मान और जीवन का मूल्य। मार्कस ऑरेलियस ने मौत के विचार को एक प्रेरणा के रूप में देखा, न कि डर के रूप में। वो अक्सर खुद को याद दिलाते थे कि हमारी जिंदगी कितनी छोटी है। उन्होंने लिखा, इस पल को मत खो, जीवन बस एक पल की तरह है, तुम एक क्षण में ही गुजर जाओगे।
ये हमें सिखाता है कि हमें छोटे-मोटे झगड़ों, दिखावे और बेकार की चिंताओं में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब आप मौत की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की अहमियत को समझना शुरू कर देते हैं। मार्कस ने हमें सिखाया कि जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखें। हर चुनौती हमें और ज्यादा मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा, बाधा ही रास्ता है। जो चीजें हमारे रास्ते में रुकावट बनती हैं, असल में वही हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जिएं। जब भी कोई मुश्किल आए तो उसे एक सीखने का मौका समझें। अपने समय का सम्मान करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो सच में मायने रखती हैं। सिद्धांत 5, आंतरिक गढ़ का निर्माण। मार्कस ऑरेलियस का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आंतरिक गढ़ का निर्माण करना। ये एक ऐसी जगह है जो आपके अंदर है, जहां कोई बाहरी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। आपका मन आपका गढ़ है। अगर आप अपनी सोच पर नियंत्रण कर लें तो आप किसी भी बाहरी तूफान से बच सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने हमें सिखाया कि हम अपने मन को एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहां शांति हो, जहां सद्भाव हो। ये किसी भी बाहरी घटना, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, से अप्रभावित रहता है। वो लिखते हैं, अगर तुम अपनी सोच को बदल दो तो तुम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हो। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारी खुशी और शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अपने मन पर निर्भर करती है। हमें अपनी सोच को मजबूत करना है ताकि कोई भी नकारात्मकता हमारे मन में प्रवेश न कर सके। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है। ये एक ऐसा गाइड है जो हमें सिखाता है कि जीवन मुश्किल है, पर हम में उसे स्वीकार करने और उससे सीखने की ताकत है। हमारी आधुनिक दुनिया में, जहां हर कोई ज्यादा तेज, ज्यादा अमीर और ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है, मेडिटेशंस एक शांत और स्थिर आवाज है। यह हमें याद दिलाती है कि असली शांति, खुशी और सफलता बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें, अपने मन को शांत रखें और अपने समाज के प्रति दयालु बनें। यही वो सबक है जो हमें 2000 साल पहले एक सम्राट ने सिखाया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मेडिटेशंस की गहराई को समझने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।